कैसे हैं आप सभी? एक कविता मुझे याद आ रही है जयशंकर प्रसाद जी का। हिमाद्रितम देशम जैसे प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ का बढ़े चलो। यह जो मार्ग है पुण्य का मार्ग है। हमें मेहनत करना है, अपने जीवन को संवारना है, हमें अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी अच्छे रहिए। ईश्वर से प्रार्थना है कहीं भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हृदय से पढ़ाई करते रहिए। आज मैं 8.1 से 4 तक तो क्वेश्चन चैप्टर मैंने पढ़ा दिया और मैं आज आप सभी के बीच कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं ताकि आप लोग इसको समझें बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है cos स्क्वायर a। सबसे पहला क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों, cos स्क्वायर a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसका मान क्या होगा? ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। कुछ नहीं, हम लोग यहाँ जो करते हो लिखेंगे cos स्क्वायर a हो जाएगा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर a होता है, क्योंकि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a एक्सप्लेन करोगे तो ऐसे आएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है? 1 होता है। sec स्क्वायर a बराबर इधर चला जाएगा माइनस प्लस में tan स्क्वायर a हो गया, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान कितना आया? sec स्क्वायर a। इस जगह पर sec स्क्वायर a लिखोगे। आपको पता है tan cos और sec एक दूसरे का विलोम है, इसका गुणनफल भी 1 होता है, यानी cos स्क्वायर a गुना sec cos का उल्टा होता है तो 1 बटा cos a लिखोगे। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दोगे, इससे ही खत्म हो गया, इसका वैल्यू 1 आया। अब तो क्वेश्चन समझ गए, cos स्क्वायर a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये मान किसका होगा? ऑप्शन भी दे सकता है, sin 60 का, sin 30 का, sin 45 का, tan 45 का। किसका मान होता है? 1/√2, 1/√2, 1/√2√2। तो tan 45 ऑप्शन में आएगा तो tan 45 भी लिख सकते हो। एक आता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होगा, जैसे एंगल दे देगा, उस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ सकता है या सीधा इसका मान भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि tan 30 का मान क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन है tan 30 का मान क्या होता है? आपको पता है tan 30 का मान 1/√3, tan 30 बराबर 1, tan 30 का मान 1/√3 होता है। या एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 1/√3 किसका मान है? ऑप्शन में sin 60 दे दे, cos 60 दे दे, sin 90 दे दे और tan 30 दे दे। ऑप्शन में sin 60 दे दे, cos 90 दे दे और tan 45 दे दे या tan 30 दे दे, तो किसका मान होता है? 1/√3। तो 1/√3 tan 30 का मान होता है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है tan 30 का मान क्या होगा? ऑप्शन में 1 2 3 4 1/√3 दिया रहेगा, तो ये सही हो जाएगा। एक दे सकता है कि 1/√3 किसका मान है? tan 60 का है कि cos 60 का है कि tan 30 का है? तो tan 30 का मान होता है। 2 तरह से क्वेश्चन आ गए, समझ में आया ना? मिटा दे। चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे cos 60 का मान क्या होता है? cos 60 बराबर 1, तो cos 60 का मान 1/2 होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है। यह प्रश्न आ सकता है कि 1/2 किसका मान है? तो cos 60 का मान है। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि 1/2 किसका मान है? तो cos 60 ऑप्शन में रहेगा तो cos 60 को टिक लगा देना है। समझ में आया ना? चलिए धन्यवाद। खूब पढ़ो, इतनी मेहनत करो कि सफलता आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन है sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? आपको पता है कि sin 90 का मान 1 होता है, sin 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ sin 90 है 1 दे देंगे, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दो। tan 45 का मान भी 1 होता है, 1/√2 1/√2 1/√2√2 tan 45 1 tan 45 1, तो 1 दे दोगे, इस पर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 - 1 तो 0 हो गया, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया।
या ऐसे भी दे सकता है कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, किसका मान हो, किस कोण का मान होगा, cos 90 sin 90 tan 45। तो जो ऑप्शन सही होगा, जो ऑप्शन इस मान के बराबर होगा तो वो डिग्री में चला जाएगा, एंगल में। समझ में आया ना? चलिए यहां मान निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखो 1 प्लस cot स्क्वायर ये बताए थे बराबर वाट, आपने एक सूत्र पढ़ा था 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। किस पे? इसी पे, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हमें कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखोगे, 1 माइनस में है तो प्लस में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा के, यानी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। चलो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन का मान क्या होगा। आपने देखा मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर ए यहाँ लिखे है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए, हो जाएगा sec स्क्वायर ए बटा 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर ए, लिखोगे कोसेक स्क्वायर ए। cos से किसका उल्टा होता है, cos का, 1 बटा cos स्क्वायर ए हो जाएगा बटा 1 बटा sin स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी इसका sec स्क्वायर का ये हो गया, कोसेक के लिए ये लिखोगे 1 बटा cos स्क्वायर ए, ये बटा का मतलब भागा होता है, उलट जाएगा, sin स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, इससे गुना करोगे sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए, sin cos tan, यानी sin बटा cos tan। तो लिखोगे क्या, tan ए, स्क्वायर में है तो स्क्वायर दे दो, tan स्क्वायर ए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में आते हैं जिसको आपको अलग साइड में रफ करके, बगल में रफ करके, रफ लिख करके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, या पीछे रफ कर सकते हैं पेज, और इसको सॉल्यूशन करके निकालना होगा। तो इसका जवाब क्या आया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर इसका आंसर tan स्क्वायर ए। तो जो ऑप्शन में j नंबर होगा 1 का b होगा, b में अगर tan स्क्वायर ए होगा तो 1 का b लिखना है। समझ में आया ना? चलो मिटा दे, धन्यवाद। एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, गौर से समझना है, करना है, कुछ काम करना है, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है cos थीटा बराबर x, cos थीटा बराबर x दे दिया, तो और tan थीटा बराबर कहता है वाट, tan थीटा का मान निकालो, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चों tan थीटा बराबर, अलग देखो, tan थीटा बराबर समझने के लिए sin बटा cos बराबर क्या होता है, tan होता है। तो cos दिया है, क्या नहीं दिया है, sin नहीं दिया है, तो हमें sin पहले निकालना होगा। ऑब्जेक्टिव में आता है sin थीटा, एक सरसंख्या आपको बताए थे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। sin निकालना है, sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में है तो माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर में है तो रूट में हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो अब आपको देखो ये क्या दिया है, cos थीटा दिया है, तो क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है। tan के लिए sin बटा cos होता है, cos दिया है, sin निकालो, sin थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो रूट अंडर 1 माइनस cos का मान कितना है, x है, तो x का स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 माइनस a वो है तो x स्क्वायर हो गया। यहां तक समझे? अब tan निकालो, tan थीटा बराबर क्या होगा, ये रफ में करना, सब ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ऑप्शन चुनना रहेगा, रफ में बनाना। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, sin का मान क्या आया, रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, अब बटा cos थीटा का मान x है, रूट से बाहर है, यही आपका आंसर हो गया। जिस ऑप्शन में होगा उस ऑप्शन को टिक लगा लेना है। समझ में आया?
चलिए खूब मेहनत कीजिए, मैं प्रयास करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा चाहूंगा कि ऑब्जेक्टिव आप लोगों को क्लियर कराए, त्रिकोणमिति का चैप्टर कॉन्सेप्ट कराते चलेंगे ताकि आप सभी को दिक्कत नहीं हो। आप सीखेंगे तभी ना मुझे पढ़ाने का फल मिलेगा। इसलिए मेहनत आप लोग कीजिए, थोड़ा आप लोग भी परिश्रम कीजिए, घर पे अभ्यास कीजिए। ये अभ्यास की चीज होती है मेरे प्यारे बच्चों, अभ्यास नहीं करेंगे तो दिक्कत होता है ना। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है अल्फा बराबर बीटा बराबर दिया है 60 डिग्री। अल्फा बराबर बीटा, अल्फा बराबर बीटा क्वेश्चन में है, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री। इस प्रश्न का आशय यह है कि अल्फा जो है बीटा के बराबर है और दोनों का मान 60 है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करो। अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करो। तो जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, कॉस लिखोगे, अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, तो इसका मान कितना है 60 है। अल्फा भी 60 डिग्री हो गया और बीटा भी 60 डिग्री हो गया। कॉस लिख दो, अब 60 में से 60 गया 0 डिग्री। कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? चलो धन्यवाद। अगला क्वेश्चन मिटा दे इसको। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे जैसे साइन स्क्वायर फाई, यहाँ क्वेश्चन है साइन स्क्वायर फाई कुछ हो सकता है, अल्फा बीटा गामा फाई साइन प्लस 1 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। ये ध्यान रखेंगे। थीटा अल्फा बीटा गामा कुछ भी कर सकता है, साइन अल्फा कॉस अल्फा tan अल्फा tan a tan b tan c कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर फाई लिखोगे, इसका मान क्या होगा व्हाट, साइन स्क्वायर फाई लिखो प्लस 1 लिखोगे बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ a है तो कोई दिक्कत नहीं है, a है तो a में हो जाएगा, यहाँ फाई रहेगा तो फाई में होगा, यहाँ थीटा रहेगा तो थीटा में होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होगा sec स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा sec स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पर sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपको पता है साइन स्क्वायर फाई और 1 बटा sec किसका उल्टा होता है cos का होता है, तो ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर दो, cos स्क्वायर फाई है तो फाई लिखना है। साइन स्क्वायर फाई या cos स्क्वायर फाई का वैल्यू क्या हो गया 1, यानी कि साइन स्क्वायर फाई प्लस 1 बटा tan स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर फाई बराबर होता है sec स्क्वायर फाई। sec स्क्वायर फाई लिखिए और sec cos का उल्टा होता है, इसके जगह पे cos हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर में आप एक सर्वसमता पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई बराबर 1, इसका वैल्यू 1 हो गया। धन्यवाद, आप सभी बड़े और बड़े इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।